फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 किया। हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था? हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने उसके फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज, आइडेंटिटीज और कॉन्सेप्ट जानते हैं। एंड एक्सरसाइज 8.2 सॉरी लेक्चर हमने 2 में क्या किया था? हमने किया था एक्सरसाइज 8.1 एंड इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज 8.2 करेंगे हम इस लेक्चर में। तो 8.2 हम स्टार्ट करते हैं और इससे स्टार्ट करने से पहले आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। सॉरी आइडेंटिटीज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैं आपके लिए टेबल बना देता हूं, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, पर आप याद कर लेना इसे। जैसे ये हो गया, मैं यहाँ पे ओनली साइन थीटा सॉरी गाइस, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का बनाऊंगा, क्योंकि जो कॉसेक, जैसे कि साइन का मतलब कॉसेक आएगा, यहाँ पे कॉसेक आएगा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। अगर हमें साइन पता है तो कॉसेक पता चल जाएगा। ऐसे सेक किसका? कॉस का उल्टा होता है एंड कॉट किसका? टेन का उल्टा होता है। तो ऐसे हमारा निकल जाएगा। इसीलिए हम ये 3 का बनाएंगे। पहले क्या आता है हमारा? 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। अब देखिए साइन 0 क्या बताया था मैंने आपको? 0। ये कितना होता है? 1/2 एंड साइन 45 1/√2 और ये कितना हो गया? √3/2 और ये 1। और इसका रिवर्स कर देंगे, जैसे 1 यहाँ पे लिखा है तो 1 यहाँ लिख दीजिए। ये तो √3/2 यहाँ लिख दीजिए। 1/√2 1/√2 फिर 1/2 1/2 फिर 0 तो 0। बस कॉस निकल गया हमारा। ओके, बहुत आसान है, आपको अच्छा लगेगा। एंड टेन थीटा क्या था? इसको डिवाइड करो, ये निकालो, तो 0/1 0, 2 कैंसिल, 1/√3, √2 कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, √3, 0 1/0 नॉट डिफाइन, यानी कि ऐसे कर सकते हैं इनफिनाइट, ऐसे करेंगे। तो ये कुछ टेबल हो गए हमारे। अब हम स्टार्ट करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60। ये क्या रखा है? पहले हम कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए, इसके लिए आपको क्या, अगर जैसे कि मैंने आपको ये नहीं बताया होता तो आप कैसे करती है, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन करने के लिए हमें ये टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसलिए टेबल यहाँ पे साइड में बना दिया एंड इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए एंड याद कर लीजिए। अब आप देखिए, तो साइन 60 और ये डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो लिख देंगे हम यहाँ पे √3/2 और मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या है? cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है, तो √3/2 प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन 30 की क्या वैल्यू है? साइन 30 1/2, तो ये 1/2 और मल्टीप्लाई। अब आया हमारे क्या? cos 60। cos 60 क्या है हमारा? 1/2, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1/2। ये देखिए √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3, 2 2 जा 4 और ये प्लस का प्लस और 1 1 क्या हो गया? 1 और 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो 4 और 4 तो 4 और ये 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4। आपका आंसर क्या आ गया? 1। बहुत आसान था नहीं क्वेश्चन? तो ऐसे करने हैं हमें। बस एक्सरसाइज 8.2 तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें बस ये वैल्यू, जैसे आपको ये याद है, टेबल याद है पूरी, तो आप वो कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन कर लेंगे, बस वैल्यू पुट करना है। इसी का सेकंड पार्ट है हमारा, जैसे यहां कर लेते हैं हम 5
कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस का टेन स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये हो गया हमारा। अब इसे हम क्या करना है, सॉल्व करना है, इससे भी इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो आप ये देखिए 5 को तो 5 लिख देते हैं हम यहाँ पे, 5 cos स्क्वायर 60, पहले cos 60 की वैल्यू क्या बात मतलब क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 5 और ये ब्रैकेट में 1/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर है ना इसीलिए होल स्क्वायर, और प्लस का प्लस, फिर 4 sec स्क्वायर 30 है, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, जैसे cos 30 की क्या होती है √3/2 और sec 30 क्या वैल्यू जाएगी इसका उल्टा 2/√3, 2/√3, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस का तो माइनस, टेन स्क्वायर 45, 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर, ओके, एंड साइन 30 1/2 और कॉस 30 1/2, नहीं हाँ साइन 30 √3/2, हाँ तो अभी देखिए साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों सेम हो गया, एंड मैंने आपको एक आइडेंटिटीज बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड एक तो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, एंड ये था एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको किसमें 8.3 एक्सरसाइज में, इसमें तो ओनली हमें टेबल की जरूरत है, और ये आप जैसे कि ये sin 30 एंड cos 30 इसकी इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, पर उतना टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि पेपर में हमें टाइम बचाना है, जितना टाइम बचाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, तो इसलिए हमने ये लगा लिया sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, एंड इज इक्वल टू में क्या हो गया 5 का तो 5 एंड मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, एंड प्लस का ये 4 है तो 4, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 1, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा 5/4 एंड ये हो जाएगा 16/4, और ये माइनस का 1, अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये आइडेंटिटीज मिटा रहा हूँ क्योंकि ये इसकी हमें जरूरत नहीं थी उतनी। अब आप देखिए यहां कर लेते हैं, इसके बाद आपको ये करना है डायरेक्ट, ठीक इस टेबल पे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे अगर हम इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, 4 4 1 4 ही आएगा एलसीएम, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 ऐसे, और प्लस का 16 आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 16 में से 4 है गया, कितने बचे 12 बचे ना, और ये 5 और साइन किसका आएगा प्लस का 12 अपॉन में 4, तो ये कितना हो गया 12 5 17, 17 अपॉन में 4 आपका करेक्ट आंसर इसकी वैल्यू है 5th की। तो पहले क्वेश्चन में और भी पार्ट थे पर ये दो पार्ट कुछ अच्छे थे इसलिए मैंने ये दो करा दिए, एंड और जो बाकी के पार्ट है वो आप ट्राई करना खुद से क्योंकि आसान है, बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम इसे रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिसमें कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब पहला है इसे क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, इसमें एमसीक्यू वाला है, ठीक है, तो इसमें लिखूं क्या मैं एमसीक्यू। फर्स्ट है हमारा 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, और ऑप्शन दे रखे हमें, ए है हमारा साइन 60 के इक्वल होगा, बी होगा हमारा कॉस 60 के इक्वल,
सी tan 60 के इक्वल एंड डी sin 30 के इक्वल। तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए 2 का तो 2 लिख देंगे हम, और tan 30 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 1/√3 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2/√3 एंड ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/3। तो 2/√3 और ये 3 और ये 3 प्लस 1, तो ये 2/√3 एंड 4/3, 2 से 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/√3 एंड 3/2, ऐसा हो जाएगा आपका। अब देखिए यहीं पे एक ट्विस्ट आता है अच्छा सा, क्या कि 1/√3 को तो आप सेम लिख दीजिए। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं अगर √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाएगा ना वापस से, इसलिए मैं इसको ये लिख दूंगा, मतलब √3 की जगह पे ये लिख देते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और अपन में क्या है 2, तो √3 से √3 एक कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारा √3/2 आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है आप ये सोचिए, √3/2 किसकी वैल्यू थी, 1/2 एंड सॉरी गाइस, तो हमारा ये था किसकी वैल्यू, sin 60 की वैल्यू थी हमारी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा sin 60 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इसे मैं रफ कर लेता हूं फिर हम दूसरा करते हैं। दूसरा है हमारा sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0, सेकंड ऑप्शन है हमारा 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है हमारा 45 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि sin 2a is equal to 2 sin a। आप ये कंफ्यूज मत होना, देखिए ये 2a जो है वो एंगल का डबल है और ये 2 जो है वो पूरे रेशियो का डबल है, ये sin a का पूरा डबल है। ओके, ये दोनों इक्वल कब होंगे, हमें बताना है कब होंगे, किस एंगल पे इक्वल होंगे। मतलब अगर जैसे कि मैं लेता हूं, मान लीजिए sin 30 लेता हूं, ठीक, और यहाँ पे 2 × sin 30, तो ये कितना हो रहा है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है एंड 2 × 1/2 ये तो आ गया 1, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ ना ये, इसीलिए। अब ऐसे ही अगर मैं लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए 0 ले लेते हैं अगर हम, when a is equal to 0, अगर a 0 है हमारा, तो ये देखिए sin 2 a की जगह पे 0 एंड 2 sin a की जगह पे 0। अब ये क्या बन गया, sin 0 बन गया पूरा पूरा, एंड ये है 2 sin 0 क्या होती है, sin 0 0 होती है, तो ये 0 एंड sin 0 0, तो ये 0 0 इक्वल हो गया ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ओके, आप समझिए, जैसे कि एक एंगल लेना था हमें, अगर मैं मान लीजिए 30 लेता, अगर a इज इक्वल टू 30, इसमें 30 ऑप्शन 30 ले लिया मैंने, 30 वाला तो अभी हमने किया था ना, जैसे मान लीजिए 30 लिया मैंने, अब यहाँ पे है sin 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये कितना बन गया sin 60 बन गया, और इज इक्वल टू क्या था 2 sin 30। तो अब देखिए sin 30 की वैल्यू क्या थी, 2 × 1/2 थी ना, मतलब 1/2 और ये 2 का मल्टीप्लाई, एंड sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2, और ये क्या हो गया 1, इक्वल नहीं है ना ये, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो लिखना है आप लिख लीजिए, एंड अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ tan a plus b, okay, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b
इज इक्वल टू 1/√3। ओके, फाइंड ए एंड बी। हमें क्या कहा है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। जैसे tan a प्लस बी की वैल्यू है √3 एंड tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/√3। अब हमें बताना है कि a और b की क्या वैल्यू होगी। तो आसान है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे कि देखिए क्या लिखा। पहले हम लिखते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब आप याद कीजिए कि tan की √3 मतलब tan की वैल्यू √3 कब होती है, मतलब किस एंगल पे √3 की किस एंगल पे tan की वैल्यू √3 होती है। आप याद कीजिए तो आपको याद आ रहा होगा कि tan की वैल्यू किस पे इक्वल होती है √3 के 60 डिग्री पे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब आप कई कई लोग सोचेंगे कि tan से tan कट गया, पर नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये एक रेशियो है। tan 60 एक रेशियो है एंड tan a प्लस b एक रेशियो है, तो वो कटेगा नहीं, ये कंपेयर होंगे। जैसे tan और tan यहाँ पे एंड a प्लस b और 60 में से tan तो tan हो गया एंड ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो ये जब इक्वल कब है, जब ये एंगल इक्वल होंगे तभी तो इक्वल होंगे। आप देखिए छोड़िए, मतलब एंगल जब इक्वल कब होंगे, एंगल जब ये और ये इक्वल होंगे तभी तो होंगे। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग क्या आया कंपेयर करने पे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस बी क्या आ गया हमारी इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। अब सिंपली हम इसको कर लेंगे tan a माइनस बी 1/√3। तो tan a माइनस बी याद कीजिए आप किस पे वैल्यू होती है 30 पे, tan 30 पे। तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन सेकंड। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर आपका कौन सा था, चैप्टर नंबर आपका 3 था, उसमें हमने किया था कि एक एलिमिनेशन मेथड से ये दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सिंपली हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब देखिए आप a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब हमें क्या करना, प्लस करना है। तो ये तो प्लस माइनस क्या हो गया, मतलब कट गया, एंड ये a और a 2a इज इक्वल टू 60 और 30 कितनी होगी 90, 2 से ये कटा कितना वाला 45। सो a की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 45। अब आप किसी में भी पुट कर सकते हैं a की वैल्यू। हम यहां करते हैं पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दिया, तो a की जगह पे 45 और b की जगह पे सिंपली b, और ये 60 डिग्री। तो ये b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 हो गया, तो आपका क्या आ गया आंसर 15। सो b इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, यहां लिख देता हूं मैं आंसर। थस ये फाइनल आंसर हमारा a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 50 आया था ना हमारा, एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आपका आता है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड अच्छे से समझिए क्वेश्चन। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। तो अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हमें बताना है कि स्टेट whether following
ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ट्रू है फॉल्स है क्या होगा। हमारे पास पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है हमारा पार्ट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी इज सॉरी साइन ए प्लस बी, ये एक एंगल हो गया एंड ये दो अलग अलग क्या हो गए, रेशियोज हो गए। तो ये क्या है कि इक्वल होगा, फॉल्स या ट्रू, तो ये होगा फॉल्स। फॉल्स। अब फॉल्स क्यों होगा आप ये देखिए क्या क्यों होगा। मान लीजिए अगर हम लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, हमने मतलब 30 डिग्री लेट किया है, आप कुछ भी मान सकते हैं 45 90 कुछ भी। लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंड यहां पे हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी नहीं साइन 30 प्लस 60। वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, तो ए की जगह पे 30 एंड बी की जगह पे 60 एंड यहाँ पे साइन 30 प्लस साइन 60। ओके, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये तो 2 1/√3 हो गया। एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो और इधर क्या आया 1√3 + 2, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो इसलिए ये इक्वल नहीं हुए कभी भी, तो इसलिए ये कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स होगी। ओके, एंड ऐसे ही हमारा सेकंड क्या रखा है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increase। अब क्या कहा है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा, मतलब sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जब जब थीटा बढ़ेगा। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा sin थीटा 0 डिग्री 45 डिग्री सॉरी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां से क्या होगा बढ़ रहा है हमारा थीटा। अब साइन 0 पे क्या होगी हमारी वैल्यू साइन थीटा की 0 एंड इसकी 1/2 एंड इसकी √3/2 एंड इसकी सॉरी इसकी तो 1/2 थी ना 1/√2 एंड इसकी √3/2 एंड इसकी 1। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 0 है, फिर 0 से थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर इससे थोड़ा सा ये बढ़ा, इससे थोड़ा सा ये बढ़ा एंड लास्ट में 1 हो गया। 1 तो बड़ा ही होता है 0 से, तो इसका मतलब क्या है ये बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू है, क्योंकि इसमें क्या क्या रखा है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, मतलब थीटा बढ़ रहा है तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। सही बात है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। रीजन तो मैंने आपको बता दिया किस लिए, आप ये सिंपल कर सकते हैं, इसको आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो गया हमारा। अब थर्ड क्या रखा है हमें, सेम ही है बस cos थीटा कह रखा है। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ 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 इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, नहीं गलत है। अब आप यहां देखिए अब इसको मैं रफ करता हूं और यहाँ पे हम लेते हैं cos थीटा। ओके, cos थीटा 0 पे क्या होती है 1 और इधर क्या होती है √3/2, इधर 1/√2, इधर 1/2, इधर 0। अब आप देख लेंगे कि cos पहले तो घट रही है यार, 1 थी पहले, फिर इससे थोड़ी सी कम हो गई, इससे कम हो गई, इससे कम हो गई, सबसे कम 0 हो गई। आप देख रहे हैं ना कि घट रही है, तो इसलिए ये फॉल्स होगी कंडीशन हमारी। इधर क्या लिख देंगे हम फॉल्स, ये कंडीशन हमारी क्या होगी फॉल्स होगी पूरी तरह से। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट, इसको मैं रफ कर लेता हूं, ये तो आपने कर ही लिया होगा, तो अब मैं करता हूं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल
वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा वो है क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप का। अब इसमें कहा है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये सही है? आप तो तुरंत देखते ही बोल दिए होंगे मन में कि नहीं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। देखिए sin थीटा जीरो पे क्या होता है? जीरो होता है, ये तो 1 है। एंड इधर क्या होता है? 1/2। इक्वल दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा ना, बस ओनली 45 डिग्री पे इक्वल रहता है और कहीं इक्वल नहीं रहता है। अगर क्वेश्चन में ये क्या रखा होता है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल, नहीं, फॉर वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर ऐसा कहा होता 45 डिग्री का कहा होता तो ये ट्रू होता। इसने कहा सारे थीटा के लिए, तो सारे थीटा तो अनइक्वल ही है, बस 45 इक्वल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स। ओके, रीजन आपको पता है, आप रीजन लिख सकते हैं, जैसे आप लिख देना यहाँ पे कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका सिंपल रीजन हो गया, बहुत आसान था। अब लास्ट है इस क्वेश्चन का, पांचवा मतलब चौथा क्वेश्चन का लास्ट है, पांचवा पार्ट। cot A is not defined for A is equal to 0। अब क्या क्या रखा है कि cot A जो होता है, जो cot A की वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे टेबल बनाया था मैंने आपको अभी, तो cot A पे इज नॉट डिफाइंड होगा कब? जब A की वैल्यू 0 की, मतलब cot 0 का है, सिंपली cot 0 की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये कहा है इसने। तो आप पहले tan 0 निकालते हैं हम। tan 0 क्या होता है? tan 0 ये कितना था हमारा? sin थीटा था हमारा 0, sin 0 0 cos थीटा बना, तो tan थीटा क्या होता है हमारा? sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो 0 0 पे करेंगे अगर हम, तो sin 0 क्या होगा? 0, एंड cos 0 क्या हो गया? 1, तो ये क्या हो गया? 0। अब इसका उल्टा कर लेंगे तो हमारा cot थीटा निकल जाएगा, मतलब cot 0, तो ये नॉट डिफाइन होगा, तो ये ट्रू, इट इज ट्रू। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कंप्लीट होता है, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई आपकी, क्योंकि ये 8.2 जो थी हमारी एक्सरसाइज, इसमें ओनली 4 ही क्वेश्चन थे, एंड ये आज मतलब हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट 8.2 कंप्लीट। एक अच्छे 8.3 वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में जैसे 8 हमने 2 कर ली, अब मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूं आपको कि हमारा और मतलब एग्जांपल भी क्लियर हो जाए। ये पेपर में कभी कभार एग्जांपल डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, तो अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, आप ये पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे? हम अब करेंगे अपना एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, एग्जांपल फर्स्ट। क्या क्या रखा है कि इन अ ट्रायंगल, बहुत आसान एग्जांपल्स हैं, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB है हमारा क्या? 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ACB क्या है हमारा? 30 डिग्री। ओके, ये एक ट्रायंगल बन रखा है हमारा, ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री, ये है हमारा B, ये है हमारा A, ये है हमारा C, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना देखा है? 30 डिग्री। ACB 30 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड BC एंड AC। अच्छा देखो हमें क्या क्या दिया है, पहले आप ये देखिए, हमें दे रखा है कि राइट एंगल जो है वो B पे राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल, एंड AB कितना है? AB 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ये दे दिया। अब हमें क्या है कि ये निकालो एंड ये निकालो। ओके, तो ये वाला लेते हैं अगर हम आंसर, इस एंगल को कंसीडर करके, ये थीटा हो गया हमारा। अब पहले हम लेते हैं साइन थीटा। हर क्वेश्चन में आपने पता है क्या करिए, पहले ना गिवन लिख दिया कीजिए, क्या क्या गिवन है। जैसे हमारा गिवन क्या क्या है? AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, बस एक एग्जामिनर जो होगा चेक करेगा आपका
वो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छे बंदे ने अच्छा किया है ऐसे। और ये करना जरूरी होता है, आपको भी माइंड में याद रहेगा। ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते हैं हम डायरेक्ट। साइन 30, अगर मैं साइन 30 लूं तो इसकी क्या वैल्यू होगी? साइन 30 क्या होता है? पी बाई एच होगा ना। आपको मैंने रेशियो बताया था, ट्रिक भी बताई थी। पंडित क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने आपको बताया था ना ट्रिक। तो ये पी बाय एच। अब साइन 30 के लिए पी क्या होगा? 5 होगा, यानी कि ए बी। एंड एच क्या होगा? एच तो हमेशा फिक्स रहता है, ए सी। अब आप देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। एंड ए बी की वैल्यू क्या निकली हमारे? 5 लिखी थी ना, ए बी 5 और ए सी हमें निकालना है। तो ये AC की वैल्यू निकल गई ना, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या? क्वेश्चन। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? AC तो निकल गया हमारा, अब हमें BC निकालना है ना। तो अगर मैं करूं B बाई एच cos 30 है, cos 30 लेकर चलते हैं अब मैं लेता हूं, ये हमारा पहला था। अब मैं लेता हूं cos 30 डिग्री। तो cos 30 क्या हो जाएगा? B ये हो जाएगा इसके लिए। तो B बाई एच होता है, तो B क्या है हमारा? BC, और H तो फिक्स रहेगा AC। अब cos 30 वैल्यू क्या होती है? cos 30 वैल्यू होती है √3/2। और BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, BC हमें निकालना है। और AC की वैल्यू क्या निकली? 10 निकली। तो ये 2 से तो कैंसिल 5 बार में, तो BC की वैल्यू भी निकल गई हमारी। 5 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5√3 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करेंगे अपना अगला एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल 2 सेकंड है हमारा। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, जैसे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी इधर, क्यू इधर और आर इधर, ये 90 डिग्री। और ये दे रखा हमें 3, ये दे रखा हमें 6। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, हमें पता नहीं है क्या एंगल है, हमें निकालने के लिए कहा है इसने। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. Find angle QPR and angle PRQ. अब देखिए इसमें क्या क्या रखा है, पहले हम गिवन लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। गिवन PQR is a triangle और Q is equal to 90 डिग्री। अब हमें कहा है कि PQ दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर एंड PR दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमें फाइंड करना है ये एंगल, एंगल QPR यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, हमें ये दोनों फाइंड करना है। तो अगर पहले मैं फाइंड करूँ एंगल ये वाला फाइंड करते पहले अगर हम, तो ऐसी कोई वैल्यू मतलब साइन की निकालते हैं जिसमें ये दोनों आ जाए। तो साइन P बाई एच होता है ना, साइन P बाई एच, तो ये P और ये H होगा, तो ठीक है। साइन R निकालते हैं हम, तो ये कितना निकल जाएगा? P बाय एच, और P दे रखा 3 और H दे रखा 6, 1/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। तो बस ऑन कंपेयरिंग लिखने की आप जरूरत नहीं है। R कितना हो जाएगा? एंगल R इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिख देते हैं हम, क्योंकि इस फॉर्म में पूछा है तो इस फॉर्म में लिख देते हैं। PRQ इज इक्वल टू क्या? 30 डिग्री। हो गया ना, बहुत आसान था ना। ऐसे हम ये वाला कर लेते हैं, ये निकल गया। अब ये वाला कर लेते हैं अगर हम, तो इसके लिए ये B और ये H यानी कि cos 60 कर लेते हैं हम, सॉरी cos P इज इक्वल टू B बाई H, ये हो जाएगा 3/6, तो ये भी क्या आ गया? 1/2। तो 1/2 यानी कि cos 60 डिग्री, और ये क्या था? cos P। तो एंगल P इज इक्वल टू यानी कि एंगल QPR इज इक्वल टू क्या? 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आखिरी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एग्जाम्पल क्या कह रखा हमें, प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक सिंपल सा एक एग्जांपल है। नेक्स्ट लेक्चर में 8.3 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें ओनली यही सब करना है, हमें प्रूफ ही प्रूफ करना है, भर के प्रूफ है। तो प्रूफ से आपको डरना नहीं है, प्रूफ से आपको सामने करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रूफ क्वेश्चन की, आप उतना एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें। अब देखिए, आप ध्यान से देखते रहने के स्टेप्स का। फर्स्ट हम लिखते हैं LHS। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। पहले लिखेंगे हम LHS। तो LHS क्या हो गया हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1, एंड इधर क्या है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। अब आप देखिए, हमें इसको किसके प्रूफ करना है, इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब यहाँ पे सेक है, यहाँ पे टेन है, और यहाँ पे ऐसा है साइन कॉस कोसाइन कॉस, इसको भी हम साइन और टेन में बदल देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। ओके, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा, और इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था टेन थीटा के इक्वल होता है। कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा, मतलब किसका रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल, तो प्लस का सेक थीटा। ये भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। हो गया ना। अब आप सेक थीटा और टेन थीटा को एक साथ रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का 1, और ये अलग से ब्रैकेट में, एंड ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, जगह आपकी कम हो रही है, चलो यहाँ करते हैं हम। तो लिख देंगे हम सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का 1, और टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, और इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और डिवाइड कर देंगे इसी से, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब फिर अगर डिवाइड हो जा रहा है, सेम वैल्यू कट कट के बना जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा हमारा, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड इससे, मतलब पहले इससे होगा फिर इससे होगा। तो जब इसको इससे करेंगे हम, जैसे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पॉलिनोमियल्स में कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, यही आएगा ना। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
और अपॉन में इसको ऐसे सेम टू सेम लिख दीजिए। क्या हो जाएगा ये, अब इसे ब्रैकेट को खोल दीजिए एंड सेक थीटा पहले ला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का सेक थीटा प्लस का एक सेकेंड गाइस, जैसे माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा एंड प्लस का वन और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या है हमारा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने अभी आपको बताया था क्या होगा इसकी वैल्यू 1 और ये माइनस का 1 माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा और ये प्लस का टेन थीटा हो जाएगा और ये अपॉन में तो यही वैल्यू दे रखी है हमारी, क्या 1 को आप पहले लिख दीजिए, तो 1 और माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा और ये ब्रैकेट में क्या है हमारा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये क्या हो गया हमारा कैंसिल, वैल्यू से मैंने देखिए 1 माइनस सेक थीटा प्लस 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 टेन थीटा हो गया ना हमारा। अब ये हमारे क्या हो गई वैल्यू प्रूफ, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। यही करना था हमें, क्या प्रूफ। और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है एंड अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे 8.3 एंड ऐसी ही बहुत सारी आइडेंटिटीज मतलब प्रूफ करने वाली क्वेश्चन है एंड हम अच्छे से करेंगे सारी एक्सरसाइज, मतलब 8.3 लास्ट एक्सरसाइज आपकी, तो अच्छे से करेंगे हम सारे क्वेश्चन, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब अच्छे से करेंगे एंड आप भी एक्टिव रहिए एंड हमको फॉलो कीजिए एंड अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली कीजिए। धन्यवाद।